हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है ना, जो हमेशा हंसता रहता है, लोगों को हंसाता रहता है, सबकी मदद करता रहता है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसको भी कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी? ऐसा होता है कि कभी कभी ना जो बहुत ज़्यादा हंसता है ना, वही सबसे ज़्यादा अंदर से रोता है। नेहा, वो भी ऐसी ही थी, मेरी दोस्त। लेकिन ना उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरी सी कहानी थी। नेहा जब 23 साल की थी, बाहर से सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ एकदम अच्छे से हंसती रहती थी, हमेशा बोलती थी कि मैं ठीक हूँ। लेकिन ना अंदर ही अंदर से बहुत बिखरी हुई थी। घर में उसके रोज़ लड़ाइयाँ, पापा की उम्मीदें, मम्मी की शिकायतें और रिश्तेदारों के ताने। उससे कहते थे ना कि बेटा इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर। पर वो इग्नोर करते करते इतनी डरी और सहमी सी हो गई कि उसे खुद समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। तो नेहा जब कॉलेज में दोस्तों के साथ हंसती थी ना, पहली बात तो ये उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। तो वो जब भी हंसती थी ना, तो ऐसा लगता था कि यार कितनी खुश रहने वाली लड़की है ना। लेकिन जब वो रात के अकेले होती थी ना, तो वो बहुत रोती थी, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता था कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। वो खुद से पूछती थी कि यार क्या मेरे हिस्से में सिर्फ लड़ाइयाँ, झगड़े, अकेलापन ही आया है। लेकिन वो ये सब ना किसी से शेयर नहीं करती थी। वो कहते हैं ना कि जख्म जो दिखते नहीं वो सबसे गहरे होते हैं। जख्म जो दिखते नहीं वो सबसे गहरे होते हैं, चमकते चेहरों के पीछे अनकहे किस्से रोते हैं। नेहा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद से नफरत करने लगी थी। उसके अंदर का दर्द उसके चेहरे पर दिखने लगा था। तो एक दिन यही देखते देखते मैंने उससे पूछ ही लिया कि यार नेहा, तुझे हुआ क्या है? मैं तुझे पहले जैसा खुश तो नहीं देखती, मतलब तू ठीक है ना? और पहली बार नेहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि यार मैं ना अंदर से टूट चुकी हूँ। और ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़की जो हमेशा हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, आज वो ये चीज़ बोल रही है। उसने कहा कि मैं ना बहुत टूट चुकी हूँ, मेरी मुस्कान ना सिर्फ एक मुखौटा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता किसी के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर मुस्कान के नीचे एक टूटन छुपी होती है। हर मुस्कान के नीचे एक टूटन छुपी होती है, और हर मैं ठीक हूँ के पीछे एक चुप्पी दबी रहती है। तो ये सब सुनते ही मैंने कहा ना यार नेहा से कि नेहा, तुझे खुद खुद को ना टूटने देना होगा। पर टूटने का मतलब ये नहीं है कि तू हार मान ले। अपने दर्द को पहचान, उससे भाग मत। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर तुम अपने दर्द से भागते हो तो वो तुम्हारा पीछा और तेज़ी से करता है। उस दिन नेहा ने खुद से लड़ाई करने का फैसला किया। उसने अपने जख्मों को दबाने की बजाय उन्हें अपनाना शुरू किया। नेहा ने अपनी डायरी खोली, उसमें अपनी सारी तकलीफ़ें लिखनी शुरू कर दी। अब वो ना उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगी, जैसे कि सुबह की चाय, शाम की किताब, दोस्तों के साथ बिताए पल। उसने खुद को ना हर रोज़ थोड़ा थोड़ा संभालना शुरू किया। कि वो कहते हैं ना कि मैं भी लड़ता हूँ हर रोज़ हर पल अपने भीतर के तूफानों से, अपने बिखरते अरमानों से। जिस तरह नेहा ने खुद से लड़ना चालू किया, अपने तूफानों से, अपने अंदर के शैतानों से लड़ना चालू किया। धीरे धीरे नेहा ने सीखा कि उसका दर्द उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका साथी है। उसने महसूस किया कि हर आंसू उसे मजबूत बना रहा है। वो हर दिन अपनी लड़ाई से लड़ती रही और हर दिन थोड़ी और मजबूत होती रही। उसने समझा कि उसे परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस अपनी कहानी खुद लिखनी थी। कि नेहा जानती थी ये बात कि ये जख्म उसकी कहानी है, ये दर्द उसके साथी हैं। हर आंसू से वो मोती गढ़ती थी और हर चोट से वो खुद को जोड़ती थी। नेहा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। हम सबके अंदर जो जख्म होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वही जख्म हमें इंसान बनाते हैं। तो जब अगली बार आप किसी को हंसते हुए देखो, खिलखिलाते हुए देखो ना, तो ये मत सोचना कि उसकी ज़िंदगी आसान है। क्या पता वो भी जख्म अपने अंदर छुपा रहा हो सकता है वो अपनी लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहा हो। तो मत पूछो उससे कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। तो मत पूछो उससे कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कान उसकी ढाल भी हो सकती है, और ये दर्द उसकी पहचान भी हो सकती है। क्योंकि जख्म जो दिखते नहीं वो सबसे गहरे होते हैं।
जख्म जो दिखते नहीं वो इतिहास भी लिखते हैं। और नेहा जैसे बहुत लोग वो अपनी कहानी खुद ही लिख रहे हैं। थैंक यू।